व्यक्ति कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, तो मजाक नहीं है, ये सच है। और विपिन सर के अंदर ये काबिलियत है और ये ताकत है, कोई व्यक्ति कर सकता है। आप देखिए डीएन से पंगा लिया था ना उन्होंने, चिराग जी को चैलेंज किया था ना, चैलेंज हुआ था। राशन भी 5-5 किलो बंटवाया और राशन अपने पंचायत में 5 के कहते हैं। खान सर को भी आना चाहिए राजनीति में। खान सर को भी आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आइए खान सर, उनको भी आना चाहिए। खान सर को शिक्षा विभाग देना चाहिए, कैसा लगता अरे है? शिक्षा विभाग देना नहीं चाहिए, पहले विधायक तो बनिए आप। अच्छा, विधायक बनिए। बनिए तो विधायक। सर के पास कोई बहुत बड़े नेता का बेटा कर नहीं पढ़ रहा है। विपिन सर के पास वो बच्चा पढ़ता है जिनके पिताजी खेतों खलिहानों में काम कर रहे होते हैं। विपिन सर के पास वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो बच्चे जिनके माता पिता सीवर साफ कर रहा है। महानार विधानसभा के लिए एक सुनहरा अवसर है कि विपिन सर जैसे शिक्षक को चुनाव करना चाहिए। अगर वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो आप ही किससे सवाल ले रहे हैं? एक आप बोलते हैं सर अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। उनके जैसा और जो शिक्षक आना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनको देख कर आना चाहिए। मुखिया चुनाव लड़ा उन्होंने जीत दर्ज की। उन्होंने मुखिया से देखा कि भाई की मुखिया बनकर हम पंचायत का बेहतर भ्रष्टाचार को मिटा नहीं सकते हैं। उन्होंने सोचा कि विधायक बनकर देखते, विधायक बनकर बेहतर कर पाएंगे। अभी हलचल के बीच विपिन सर ने भी ऐलान कर दिया है कि हम विधानसभा का चुनाव महनार से लड़ेंगे और लगातार वो प्रचार प्रसार में जुटे भी हैं। हमारे साथ युवा सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये काफी सक्रिय रहते हैं बिहार की राजनीति में। हम जानना चाहेंगे विपिन सर को लेकर क्या सोचती है बिहार की युवा। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आप क्या लग रहा है, अब विपिन सर जो है मैदान में, सल्ला पंचायत से मुखिया थे पहले, वो काम ऐसा किए कि जनता का प्यार मिला मैदान में, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पे अगर पढ़े लिखे व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं, हमको लगता है जो बाहुबली और कुख्यात शब्द सुनते हैं ये हट जाएगा। और कोई शिक्षक अगर आता है राजनीति में तो शिक्षा को लेकर बहुत अवेयर होगा और बहुत करीब से शिक्षा को समझने वाला व्यक्ति होता है कोई शिक्षक है तो। और शिक्षक ही समाज के निर्माता होता है, वही फॉर्म करता है समाज को बनाता है। समाज को कैसे निर्माण करना है उसके पास एक आइडिया होता है। वो हजारों बच्चों को जो व्यक्ति पढ़ा रहा हो, जो हजारों बच्चों के दर्द को समझ रहा हो। कौन बच्चा पढ़ते विपिन सर के पास? विपिन सर के पास कोई बहुत बड़े नेता का बेटा कर नहीं पढ़ रहा है। विपिन सर के पास वो बच्चा पढ़ता है जिनके पिताजी खेतों खलिहानों में काम कर रहे होते हैं। विपिन सर के पास वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो बच्चे जिनके माता पिता सीवर साफ कर रहा है, आज भी नाले साफ कर, वो बच्चे उनके पास जाके पढ़ाई कर रहा है। 4,000 3,000 2,000 जो फीस है उनका। बिल्कुल सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? जो समाज का सबसे निचले पायदान पर लोग है, जो समाज का सबसे गरीब मध्यम वर्ग के व्यक्ति है, वो व्यक्ति सरकारी नौकरी का तैयारी करता है। वो हजारों बच्चों का दर्द को समझ सकता है। सवाल है कि तो मेरा मानना है कि विपिन सर सिर्फ नहीं, हमें लगता है जितना भी शिक्षक है वो हर किसी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, हर शिक्षक को आना चाहिए। अगर वो राजनीति में आते तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे एक बढ़िया विकास होगा, एक डेवलपमेंट की बात होगा और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो पाएगा। क्योंकि जब शिक्षा की बात आप करेंगे ना, तभी आप समाज के बेहतर निर्माण कर पाएंगे। और शिक्षा ही अगर आपके पास नहीं है तो आप बेहतर समाज के निर्माण नहीं कर पाएंगे आप। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप देख लीजिए ना, कल आप अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे? आज बिहार का जो लिटरेसी रेट है कितना है? 60% है, 60% लिटरेसी रेट है बिहार का। और उसमें भी लिटरेसी रेट है। लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मतलब जो व्यक्ति निरक्षर है, वो जो छिपा मारता था वो दस्तखत कर ले रहा है, ऐसे व्यक्ति 60% है। और बिहार में अब देखेंगे पूरा ग्रेजुएट जो है मात्र 7% लोग ग्रेजुएट है। तो ये बिहार सरकार का आंकड़ा है। तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पे जिस भी विधानसभा से आ रहे हैं, महानार विधानसभा से ऐसा कहा जा रहा है, तो महानार विधानसभा से अगर आ रहे हैं तो मुझे लगता है महानार विधानसभा के लिए एक सुनहरा अवसर है कि विपिन सर जैसे शिक्षक को चुनाव करना चाहिए। अगर वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो। आप ही किससे सवाल ले रहे हैं? एक आप बोलते हैं कि यहाँ बाहुबली आते हैं, अपराधी छवि के लोग आते हैं, तो विपिन सर कैसे इन सब चीजों को लग रहा है कैसे हैंडल कर पाएंगे? आपको उम्मीद है कि इन सब चीजों से उभर पाएंगे? देखिए निश्चित तौर पे उभरना, देखिए सबसे पहले आपको जब आप अगर नाला साफ करना है ना, तो नाले में आपको कूदना पड़ेगा, आपको हाथ डालना पड़ेगा नाले में, तभी आप साफ कर पाएंगे। और जब तक आप नाले में कूदेंगे नहीं तो सफाई कैसे करेंगे आप देखेंगे बिहार में भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर आ गया है, इतनी चरम सीमा पर है। कभी मैं एक नीतीश कुमार जी के आवास के बाहर मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, एक व्यक्ति का, सुपौल का व्यक्ति था, और उसने कहा कि इतनी भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि हमारा चप्पल घिस गया थाना और ब्लॉक जाते जाते, कोई सुनता नहीं है हमारा।
तो आप सोचिए ना कि जब ब्लॉक में आपको नहीं सुन रहा, आपको दरोगा नहीं सुन रहा, आपकी बातों को वैल्यू दे रहा है। आप अभी देखे होंगे नगर निगम जो चल रहा है, ये हटाने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, बुलडोजर दौड़ाया जा रहा है। कौन व्यक्ति यहाँ सामान बेच रहा है, कौन है वो? इसके लिए बेहतर जगह बनाइए ना, इसके लिए स्पेस दीजिए ना। क्यों नहीं बना रहे हैं आप इसके लिए कि आप वहीं पे बच्चों एक स्पेसिफिक जगह दे दीजिए ना। महनार का भविष्य उज्जवल होगा विपिन सर महनार से चुनाव जीतने। निश्चित तौर पे हम कह रहे हैं कि महनार ही नहीं, पूरे बिहार में 243 सीट है। हमको लगता है 243 पर एक बेहतर शिक्षक आए और बेहतर काम के लिए, बिहार के भविष्य के लिए आना चाहिए उनको। और विधानसभा में जब वो जाएंगे तो शिक्षा रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि वो हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर विपिन सर अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। उनके जैसा और जो शिक्षक आना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनको देख कर आना चाहिए। मुखिया चुनाव लड़ा उन्होंने जीत दर्ज की उन्होंने। मुखिया से देखा कि भाई कि मुखिया बनकर हम पंचायत का बेहतर भ्रष्टाचार को मिटा नहीं सकते हैं। उन्होंने सोचा कि विधायक बनकर देखते, विधायक बनकर बेहतर कर पाएंगे। तो एक बड़ा लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। निर्दलीय आ रहे हैं, कितना चुनौती रहेगा? देखिए निर्दलीय बिल्कुल चुनाव चुनौतीपूर्ण तो है। निश्चित तौर पे जहाँ पे 10 बाहुबली है वहाँ एक इंसान व्यक्ति आ जाएगा, निश्चित तौर पे ये एक कारण तो रहता है, एक बहुत बड़ा चुनौती तो रहता है। इन तमाम चुनौतियों को जो वहाँ महनार विधानसभा में जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई आज के डेट में कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको लगेगा कि नहीं, हमारा को व्यक्ति अगर बन रहा है विधायक, तो ये अगर मान लीजिए 10 साल का लड़का जो है अभी सोचेगा अगर ये अगर बन जाता है विधायक तो आने वाला भविष्य में हमारा भविष्य कल्याण हो पाएगा। कल जो व्यक्ति 18-19 साल का जो बच्चा तैयारी करने वाला, वो सोचेगा ना कि अगर ये व्यक्ति विधायक बन जाता है तो आने वाला भविष्य में जो है ये हमारे लिए बेहतर कर पाएगा, हमारी आवाज को उठा पाएगा। उठा कौन रहा है? आप देख लीजिए विधानसभा में जो भी युवा, जो यूथ पॉलिटिशियन है, जो बिल्कुल जिसके पास आपराधिक छवि का दाग नहीं है, उस व्यक्ति को देखिए आज के दिन शिक्षा रोजगार की बात कर रहा है, विधानसभा में भी कर रहा है, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से हो। आप संदीप सौरभ हो गया, तमाम जो नेता आप देखेंगे ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं, वो उठा रहे हैं सवाल को। लेकिन अगर शिक्षक आते, शिक्षक मैंने तब भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, समाज के निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है, उसकी व्यक्तित्व भी समाज के निर्माण करना होता है। हजारों बच्चे उनके बच्चे हैं। हर शिक्षक समझता है कि चूंकि मैं भी टीचिंग लाइन से रहा हूँ, जुड़ा हुआ, तो वो कभी नहीं लगता कि ये बच्चा हमारा नहीं, ये बच्चा हमारा। अगर ये बेहतर कर जाता है ना तो हमारा खुद सबसे ज्यादा शिक्षक खुशी मिलता है, उसके माँ बाप से ज्यादा खुशी अगर किसी को मिलता है, शिक्षक को मिलता है। तो विपिन सर अगर आ रहे हैं पॉलिटिक्स में और विधायक बनने की तैयारी में, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया है, बहुत वेलकम किया जाना चाहिए। बिल्कुल वेलकम किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोले हैं कि जो भ्रष्टाचार पंचायत में हो रहा था रोके, यदि विधानसभा जाते हैं तो जो भी विधानसभा की भ्रष्टाचार है वो रुकेगी और हम शिक्षा स्वास्थ्य। कितना विश्वास किया जाए विपिन सर पे? देखिए अगर विपिन सर ये बात बोल रहे होते कि हम आएंगे तो एक IT हब बना देंगे महनार को, अगर विपिन सर ये बात बोल रहे होते कि हम आएंगे तो बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, मजाक कर रहा है। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, तो मजाक नहीं है, ये सच है। और विपिन सर के अंदर ये काबिलियत है और ये ताकत है कि वो व्यक्ति कर सकता है। आप देखिए डीन से पंगा लिया था ना उन्होंने, चिराग जी को चैलेंज किया था ना, चैलेंज हुआ था। राशन भी 5-5 किलो बंटवाया, और राशन अपने पंचायत में 5 kg राशन, भाई साहब कैमरा भी चल रहा है, आप ध्यान दीजिए सब चीज पर। तो राशन भी 5 kg मिल रहा है प्रॉपर उनके पंचायत में। ये तो बड़ी बात है ना, ये तो एक अच्छी बात है ना कि अपने पंचायत में। और उनके प्राइमरी स्कूल जो उनके यहाँ है, आप उस पंचायत में जाकर देखिए, चला पंचायत में, आपको पता चलेगा क्या डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार की बात हुई है कि नहीं हुई है। ये तमाम चीज है। और साफ छवि के लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, आप बिहार का कल्याण नहीं कर पाएंगे। जब तक बिहार के पॉलिटिक्स में ऐसे विधायक बनते रहेंगे जो बाहुबली अपने आप को कहता है, बाहुबली शब्द को जब तक नहीं हटाएंगे, कुख्यात सबको जब तक नहीं हटाएंगे, तब तक आप कल्याण नहीं कर पाएंगे बॉस। अच्छा। कल्याण करना है बिहार का, तो विपिन सर जैसे जितने भी शिक्षक हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं खान सर को भी आना चाहिए राजनीति में। खान सर को भी आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आइए खान सर, उनको भी आना चाहिए। खान सर को शिक्षा विभाग देना चाहिए, कैसा लगता है? शिक्षा विभाग देना नहीं चाहिए, पहले विधायक तो बनिए आप। अच्छा, विधायक बनिए तो विधायक, जाइए तो विधानसभा में, विधानसभा में जाइएगा तभी तो बोल पाइएगा ना। विद्यार्थी का पक्ष कौन रखेगा? खान सर से भी उम्मीद है आपको? निश्चित तौर पे। हमने कहा खान सर, हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल आपको दिया हमने। ऐसे जितने भी शिक्षक, तमाम शिक्षक को आना चाहिए। और तमाम शिक्षक जब आएंगे तो बिहार का कल्याण हो पाएगा निश्चित तौर पे। चलिए धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। इनका कहना जितने भी शिक्षक है, खान सर हो, विपिन सर हो, ऐसे तमाम शिक्षक जो समाज सुधारने की बात करते हैं, वैसे लोगों को हर किसी को चुनाव लड़ना चाहिए और लड़कर जीत कर पहुंचना चाहिए कि वो आने वाले दिनों में विधानसभा में पहुंचकर आवाज उठाए और बिहार का विकास सके। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।